हम लोग कैलेंडर का सारा बेसिक चीज़ डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं, जैसा कि हम लोग हर चैप्टर में करते आ रहे हैं कि सबका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर कोई गिनने वाला नियम नहीं है कि 10 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे, जितना भी क्वेश्चन हो सके हम लोग करेंगे। और विश्वास मानिए, एक बार आप पूरा क्वेश्चन जितना हम करवा रहे हैं उसको अच्छे से सीख लिए, कर लिए, तो हूबहू बहु ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, डेटा तक चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यदि वह वर्ष जो कि एक लीप वर्ष नहीं है। अच्छा, अगर कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, का पहला दिन रविवार है। और हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि अगर किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन रविवार है तो पूछ रहा है उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। याद करिए, हम आपको ईयर जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि नॉर्मल ईयर का पहला दिन और अंतिम दिन एक ही होता है, और लीप ईयर का अंतिम दिन पहले दिन से एक दिन आगे होता है। तो अगर यह सामान्य वर्ष है और उसका पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा? रविवार ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 400 वर्षों में फरवरी 29 कितनी बार आएगा। एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है कि 400 वर्षों में लीप ईयर कितना आएगा, क्योंकि फरवरी 29 तो लीप ईयर में ही आता है। और हम आपको डायरेक्टली तरीका बता चुके हैं कि 400 वर्षों में लीप ईयर 97 बार आता है, 100 वर्ष में 24 बार आता है, 200 वर्ष में 48 बार, 300 वर्ष में 72 बार और 400 वर्ष में 97 बार। इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया हुआ है। एक बार आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, फिर इसको बनाइएगा। आप डायरेक्टली ओरली आंसर करते चले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अभी बताएं, बोल रहा है यदि वह वर्ष जो कि एक लीप वर्ष का हो, का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो नॉर्मल ईयर का पहला दिन और अंतिम दिन एक समान होता है, और लीप ईयर का अंतिम दिन पहले दिन से एक दिन आगे होता है। तो अगर ये लीप वर्ष है और उसका पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? शुक्रवार +1 यानी कि शनिवार। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2006 को क्या है? संडे है। तो बोल रहा है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। हम आपको रेफरेंस डे कैसे निकालते वो बताए थे, उसको आप जरूर देखिएगा, फिर भी समझिए। यहाँ पर डे सेम है, मंथ सेम है, बस ईयर में फ़र्क आ रहा है। तो हम लोग ईयर का रिमाइंडर लेंगे। 2006 एक नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर का रिमाइंडर 1 होता है। 2007 का रिमाइंडर 1, 8 का रिमाइंडर 2 क्योंकि लीप ईयर है, और 9 का रिमाइंडर 1। लास्ट वाले को तो लेते नहीं हैं। तो 1, 1, 2, 2, 4 और 1, 5, 5 आ रहा है। 5 को 7 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो संख्या 7 से छोटा है वो तो खुद ही रिमाइंडर है। तो हम लोग क्या करेंगे? संडे में 5 दिन जोड़ेंगे। तो संडे में 5 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिख रहा है। तो इसमें भी हम आपको तरीका बताए थे कि अगर कोई पर्टिकुलर डे दिया हुआ तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है 8 जून 2007 को कौन सा दिन था? 8 जून 2007 को। अब जरा देखो, हम इसमें आपको स्टेप वाइज सारा प्रोसेस बताए थे। क्वेश्चन है कि 8 जून 2007 को कौन सा दिन था। अब जरा समझिएगा, हम क्या बोले थे कि पहले आपको गिवन ईयर -1 करना है। स्टेप 1 तो यही था कि जो भी साल दिया हुआ उसमें से 1 कम करना है। तो 2007 में से 1 कम कर दिए तो क्या आ गया? 2006। फिर स्टेप 2 में क्या बताए थे कि चाहे कोई भी मंथ दिया हो, स्टार्ट करना है जनवरी से,
तो जनवरी का रिमाइंडर 3, फरवरी, अब देखो ये नॉर्मल ईयर है तो फरवरी का रिमाइंडर 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, अब जून का नहीं लेंगे, और जून का सीधे क्या ले लेंगे, जो डेट दिया हुआ है, ठीक है। तो 3, 3 6, 2 8, 3 11 और 8 19, 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 5। और अब स्टेप 3 में क्या करना था, जो ईयर घट के आया है उसमें से उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, किसमें, 400 के टर्म में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 400 प्लस सीधे 6 लिख देंगे, और 6 साल में कितना लीप ईयर आएगा, तो 1 लीप ईयर आएगा। ये सारा चीज़ आपको पिछले वाले वीडियोज में सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो 5 गुना 400 साल का रिमाइंडर 0 होता है, तो ये क्या बचा, 6 और 1 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, अगेन रिमाइंडर 0। और स्टेप 4 में क्या करना था, स्टेप 4 में तो दोनों रिमाइंडर को जोड़ना था, तो 5 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 5। और मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, थर्सडे वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 और फ्राइडे 5। यानी कि आप अगर गौर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 जून 2007 का कौन सा दिन था, फ्राइडे था। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज बेनिफिट खास नहीं होगा। हालांकि मेरा पूरा प्रयास है कि आपको सिखा दें। दूसरा क्वेश्चन है, किसी डॉक्टर का जन्म 2 जनवरी 1949 को हुआ, वह सप्ताह का कौन सा दिन था। तो हम लोग को निकालना है एक्चुअली कि 2 जनवरी 1949 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले गिवन ईयर -1, यही स्टेप 1 है। तो 1949 में से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1948। अब स्टेप 2 में क्या है कि जो भी महीना दिया हुआ है स्टार्ट जनवरी से करना है। हालांकि ये जनवरी ही है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे 2, और ये रिमाइंडर ही है। स्टेप 3 में क्या करना है, जो ईयर घट के आया है उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 1948 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो 4 गुना 400 प्लस 300 प्लस 48 प्लस 12, क्योंकि 48 साल में 12 लीप ईयर होगा। तो ये 4 गुना 0 हो जाएगा, 300 साल का रिमाइंडर 1 होता है, तो 1 प्लस 48 प्लस 12, तो 48 12 60 और 1 61, 61 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 5। और लास्ट स्टेप में क्या करना है कि जो दोनों रिमाइंडर आ गए हैं उनको जोड़ना है। तो 2 प्लस 5 क्या हो गया 7, 7 अगेन 7 से डिवाइड हो जाएगा, फाइनली बचा रिमाइंडर 0। और 0 का मतलब कौन सा दिन होता है, 0 का मतलब संडे होता है। ये सारा बेसिक पार्ट डिस्कस कर दिए, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन बना रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हम आपको बोर्ड पर लिख के बताए थे, आपकी डायरेक्ट नोटबुक में मिल जाएगा अगर आपने नोटबुक बनाया होगा तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप तभी देख पाइएगा, इन सभी क्वेश्चन को तभी समझ पाइएगा जब पिछले वाले वीडियोज को देखिएगा। हम आपको बताए थे वहाँ पर 2 चीज़ कि अगर x सप्ताह और x दिन बोल रहा है, वेरिएबल सेम है, तो उसमें कितना दिन होता है, 8x डे होता है। और अगर x सप्ताह और y दिन होगा तो 7x प्लस y होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x सप्ताह तथा x दिन में कुल कितने दिन होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 8x डे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा सीखना, बोल रहा है कि अप्रैल 2001 माह के किन किन तारीखों में बुधवार आएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप देख सकते हैं कि दोनों 8 और 9 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अप्रैल 2001 माह के किन किन तारीखों में बुधवार आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, 1 अप्रैल को पहले निकाल लो और वहाँ से आइडिया लगेगा कि पहला बुधवार अप्रैल में कब आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2001 को निकालेंगे कि कौन सा दिन था। और कैसे निकालते हैं दिन, तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है कि गिवन ईयर -1, तो 2001 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 2000 हो जाएगा। स्टेप 2 क्या है कि चाहे कोई भी मंथ दिया हो, जनवरी शुरू करना है, तो जनवरी का 3, 2001 नॉर्मल ईयर है, फरवरी का 0, मार्च का 3 और अप्रैल का तो 1 ही हो जाएगा। तो 3 3 6 और 1 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। अब स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में करना है आपको जो भी ईयर घट के आया है उसको ब्रेक करना है। तो इसको तो सीधे 5 गुना 400 कर देंगे, और तो कुछ इसमें है नहीं, यानी कि 5 गुना 400 का रिमाइंडर 0, तो 0 हो गया। तो फाइनली हम लोग क्या लिखना है, स्टेप 4। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 है, यहाँ भी रिमाइंडर 0 है, तो फाइनली रिमाइंडर 0 बचा, और 0 का मतलब क्या हो गया, संडे। अब जरा समझना, अगर 1 अप्रैल 2001 को संडे था तो जरा समझिएगा, 1 तारीख को संडे था तो 2 तारीख को क्या था, मंडे, 3 तारीख को क्या हुआ होगा, ट्यूसडे, और 4 तारीख को क्या हुआ होगा, वेडनेसडे। और आपको पता है कि हर एक 7 दिन के बाद फिर से दिन वहीं आता है। तो अगर 4 को वेडनेसडे है तो 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25 को भी वेडनेसडे होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि किन किन तारीखों में बुधवार आएगा या जो भी आएगा, तो आप 1 तारीख को निकाल लीजिएगा और वहाँ से आप जो दिन पूछ रहा है उसको सेट कीजिएगा, तो आंसर तक पहुँच जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम पैटर्न को फॉलो करता है, सेम पैटर्न को, तो फिर भी हम लोग इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, दिसंबर 2025 माह के किन किन तारीखों में बुधवार आएगा। तो हम क्या बोले, आप पहले निकाल लो कि 1 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। 1 दिसंबर
2025 को कौन सा दिन होगा, फिर वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। स्टेप 1 क्या है, गिवन ईयर -1, तो 2025 -1 कितना हो गया, 2024, ठीक है। स्टेप 2 क्या है कि चाहे कोई भी मंथ दिया हो, आपको जनवरी से ही शुरू करना है। तो चलो, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर का क्या लेंगे, दिसंबर का 1 लेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। तो 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 3, 19, 2, 21, 3, 24, 2, 26 और 1, 27। और अगर 27 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 था आपका 2024 को ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो 5 गुना 400, 2000 खत्म हो गया, प्लस आया 24, और 24 साल में कितना लीप ईयर होगा, 6। तो 400 का रिमाइंडर 0 होता है, तो ये पूरा यहाँ तक 0 हो गया। 24 और 6 कितना हो गया, 30, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर 6 बचा और यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचा, टोटल 8 हो गया, 7 से ज़्यादा है तो 7 से डिवाइड कर लेंगे, फाइनली रिमाइंडर बचा 1। और 1 रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, 1 रिमाइंडर का मतलब हो जाएगा मंडे। अब जरा समझिएगा, अगर 1 दिसंबर 2025 को मंडे था तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, किन किन तारीखों में मंगलवार आएगा। अगर 1 तारीख को मंडे था, कहाँ पर लिखें, अगर 1 तारीख को मंडे था तो 2 तारीख को क्या रहा होगा, ट्यूसडे, और इसी ट्यूसडे के बारे में ही तो पूछ रहा है। 2 तारीख को ट्यूसडे होगा, और आपको पता है कि हर एक 7 दिन के बाद सेम डे आता है, तो 2 और 7 9 को रहा होगा, 9 और 7 16 को रहा होगा, 16 और 7 23 को, और 23 और 7 30 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर दिए हैं, चलिए फिर भी देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब जरा देखो, सब का सब सेंचुरी ईयर दिया हुआ है, और सेंचुरी ईयर में लीप वर्ष कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं। अगर सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होगा तो वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। अगर सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होगा तो लीप वर्ष। क्या 700 400 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यही लीप वर्ष नहीं है। 800 400 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1200 भी हो जाएगा और 2000 भी हो जाएगा। हालांकि हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि 700 एक लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है और ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है, लीप वर्ष। अच्छा, ये भी बताए थे कि अगर नॉन सेंचुरी ईयर है उसको लीप वर्ष चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से ही डिवाइड करते हैं। क्या 1213 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 1981 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो, ये 1600 सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर 400 से अगर डिवाइड हो गया तो वो लीप वर्ष होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1600। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप क्लियरली देख भी पा रहे होंगे। यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा होगा, समझना बात को। 8 दिसंबर 2007 को शनिवार यानी कि सैटरडे, तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन था। ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ 1 साल का फर्क हो, देखो 8 दिसंबर 2007 2006, सिर्फ 1 साल का फर्क हो, तो अगर आपको पीछे जाना है तो इसमें से 1 घटाइएगा, आगे जाना होता तो 1 जोड़ते। तो अगर सिर्फ 1 साल का फर्क है तो यहाँ पर सिर्फ 1 घटा देंगे, यानी कि 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा। ये एकदम कन्फर्म है। सिर्फ 1 साल का गैप हो तो सिर्फ 1 माइनस या 1 प्लस करना है। अब चलिए, यहाँ भी ये रेफरेंस डे का एक क्वेश्चन है कि यदि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन था। 10 अगस्त 2001 को क्या था, मंगलवार था, यानी कि ट्यूसडे था, ठीक है। तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन रहा होगा। अब जरा समझना, दिन अलग है तो हम लोग पहले डे का रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो 15 में से 10 गया, क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। अगस्त से सितंबर, तो लास्ट वाला महीना को तो लेते नहीं, तो मंथ में सिर्फ अगस्त बच रहा है, और अगस्त के लिए क्या लिखेंगे, 3 लिखते हैं, क्योंकि अगस्त का रिमाइंडर 3 होता है। अब ईयर में आ जाएं तो ईयर में क्या, 2001 से 2, तो 2 को तो लेंगे नहीं, तो 2001 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2001 का रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो 5 3 8 और 1 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचा, 2, यानी कि ट्यूसडे में 2 दिन आगे कर देंगे। तो ट्यूसडे में 2 दिन आगे करेंगे तो क्या आएगा, वेडनेसडे
थर्सडे आ जाएगा और यही हम लोग का सही आंसर होगा। ये सारा चीज़ आपको बता चुके हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये तभी समझ में आएगा जब आप वो उन वाले वीडियोस को पहले देख रहे होंगे, देख लिए होंगे। चलिए ये भी देखिए, ईयर रिपीटेशन का क्वेश्चन आ गया फिर से, और एग्जैक्टली हम इसका भी बता चुके हैं कैसे आंसर करना है। श्रीमान वर्मा का जन्मदिन 15 अगस्त 2005 को है जो शुक्रवार था, वह पुनः अपना जन्मदिन शुक्रवार को कब मनाएगा? समझिएगा बात को। 15 अगस्त 2005 को उसका जन्मदिन है जो शुक्रवार था। ऐसे तो अपना जन्मदिन फिर वो 15 अगस्त 2006 को भी मनाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो शुक्रवार हो। लेकिन क्या बोल रहा है कि अपना जन्मदिन शुक्रवार को ही कब मनाएगा, तो इसका मतलब ये ईयर रिपीटेशन का क्वेश्चन है। सिंपल सा है कि 2005 कब जाके रिपीट होगा, और हम आपको बताए थे कि लीप ईयर 28 साल में रिपीट होता है, लीप ईयर के 1 साल बाद का समय 6 साल में रिपीट होता है। तो 2005 से पहले 2004 था जो कि एक लीप वर्ष था, और 2004 से ये 1 साल बाद है, यानी कि सीधे इसमें कितना जोड़ देंगे 6, यानी कि 2011, यानी कि 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट हो जाएगा, यानी कि 15 अगस्त 2011 जो है वो फिर से क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर जैसा है? 2003 के कैलेंडर जैसा, तो याद करो इसमें कितना ऐड करेंगे। लीप ईयर 28 साल में रिपीट होता है, लीप ईयर के 1 साल बाद का समय 6 साल में, 2 साल के बाद का समय 11 साल में, 3 साल के बाद का समय 11 साल में। तो 2003 से पहले कौन सा लीप ईयर रहा होगा? तो 2003 से पहले कौन सा लीप ईयर रहा होगा? 2000। और 2000 से ये कितना साल बाद का समय है? 3। और लीप ईयर के 3 साल बाद के समय में कितना जोड़ते हैं? तो 11 जोड़ते हैं, यानी कि 2003 का कैलेंडर कब जाकर रिपीट होगा? तो 2014 में होगा। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फिर से वही चीज़ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर जैसा है? तो 2007 में कितना ऐड करेंगे? तो 2007 से पहले लीप ईयर क्या था? 2004, और 2004 से ये 3 साल बाद का समय है, सीधे कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। तो 2007 का कैलेंडर कब जाके रिपीट होगा? 2018 में रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को, देखो अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि जब एग्जैक्टली 1 साल का फर्क हो, 5 जून 2007 को कौन सा दिन था? ट्यूसडे था। तो पूछ रहा है 5 जून 2006 को कौन सा दिन होगा? जब एग्जैक्टली 1 साल का गैप हो, तो हम लोग को पीछे का डेट पूछ रहा है, तो सीधे क्या करेंगे? -1 करेंगे, और ट्यूसडे में से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा, और यही हम लोग का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको उन वीडियोज में बता चुके हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ था, वह दिन सप्ताह का कौन सा दिन था? तो हम लोग को एग्जैक्टली यही पता करना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। हालांकि इसका सेम क्वेश्चन हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है गिवन ईयर -1, तो 1950 में से 1 कम कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1949। स्टेप 2 क्या है कि कोई भी महीना दिया हो स्टार्ट जनवरी से करना है, हालांकि ये जनवरी ही दिया है, तो सीधे क्या लिख देंगे? 26, और 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 5। स्टेप 3 में क्या करना है? जो ईयर घट के आया है उसको ब्रेक करना है, किसमें? 400 के टर्म में। ठीक है, तो 4 गुना 400 प्लस 300, 1600, 300, 1900 खत्म हो गया। अब बचा 49, और 49 साल में कितना लीप ईयर आएगा? तो 12 लीप ईयर आएगा। तो ये तो 4 गुना 400 0 हो गया। ठीक है, 300 साल का रिमाइंडर 1 होता है, 1 + 49 + 12, 49 1 50 और 12 62, 62 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 6। तो यहाँ पर रिमाइंडर था 5, यहाँ पर रिमाइंडर आया 6, तो 5 और 6 11, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 4, और 4 का मतलब मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो 26 जनवरी 1950 को आपका थर्सडे था। दूसरा क्वेश्चन फिर से दिन ही निकालने पर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? तो चलो निकालते हैं, 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? 19 अक्टूबर 2000, तो सबसे पहले गिवन ईयर -1, यही स्टेप 1 है, तो 2000 में से अगर 1 कम कर दें तो क्या हो जाएगा? 1999। ठीक है, अब जनवरी के स्टेप 2 में क्या है? कोई भी महीना दिया हो, जनवरी से शुरू करना है, तो जनवरी का रिमाइंडर 3, फरवरी, अब देखो 2000 लीप वर्ष है, तो फरवरी का रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त
3 सितंबर 2 और अक्टूबर का सीधा 19 ले लेना है, जोड़ देते हैं। 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 3 17 3 20 2 22 22 और 19 कितना हो जाएगा 41, और 41 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 6। अब स्टेप 3 में क्या करना होता है, जो ईयर घट के आया है उसको ब्रेक करना है। तो 1999 को ब्रेक करेंगे, तो 4 गुना 400 1600 खत्म हो गया, प्लस 300 1900 खत्म हो गया, प्लस 99, और 99 साल में कितना लीप ईयर आएगा, तो 24 लीप ईयर आएगा। तो 4 गुना 400 ये तो जीरो हो गया, क्योंकि 400 का रिमाइंडर जीरो होता है। 300 के लिए 1 लिखेंगे, 99 लिखेंगे और 24 लिखेंगे। तो 99 और 1 100, 100 और 24 124, 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 17 7 119 होता है, रिमाइंडर बचेगा 5। तो यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 5, 6 5 11, 11 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 4, और 4 का मतलब कौन सा दिन, थर्सडे। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। ये भी बता चुके हैं इसको बनाने का तरीका। अप्रैल 2006 में प्रथम सोमवार कब था, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पता कर लेंगे कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन था। 1 अप्रैल 2006 को, वहीं से पता चल जाएगा सोमवार कब था। तो सबसे पहले गिवन ईयर -1, तो स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, गिवन ईयर -1। तो 2006 में से अगर 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2005। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में, ठीक है, स्टेप 2 में करेंगे कि चाहे कोई भी मंथ हो, जनवरी से शुरू करना है तो जनवरी का 3, फरवरी का 0 क्योंकि 2006 नॉर्मल ईयर है, मार्च का 3 और अप्रैल का 1 क्योंकि अप्रैल पूरा नहीं है, 1 तारीख तक है। तो 3 3 6 और 1 7, और 7 को 7 से डिवाइड कर लिए तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में करना है इस ईयर को ब्रेक करना है। तो 2005 को अगर ब्रेक करेंगे तो 5 गुना 400 लिखेंगे, 2000 तो पूरा खत्म हो गया। अब क्या बचा 5, और 5 साल में कितना लीप ईयर आएगा, 1 ही आएगा। तो 5 और 1 6। अब देखो यहाँ रिमाइंडर 0 था, यहाँ 6 था, तो 0 + 6 = 6, और 6 का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे। यानी कि 1 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन था, सैटरडे था। हम लोग को क्या पूछ रहा है कि अप्रैल 2006 में प्रथम सोमवार कब था। अगर 1 तारीख को सैटरडे था तो 2 तारीख को संडे रहा होगा, और 3 को कब रहा होगा, मंडे, और यही वो 3 तारीख है जिस दिन अप्रैल में पहला मंडे पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखो ये बार बार ये चीज़ आ रहा है, 29 जुलाई 1969 को, ठीक है, सप्ताह का कौन सा दिन था। बार बार दिन निकालने वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, बार बार दिन निकालने वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आप लोग बड़े ही प्यार से समझिए। फिर से चलते हैं, 29 जुलाई 1969 को कौन सा दिन था। तो स्टेप 1 क्या है, गिवन ईयर -1। तो 1969 में से 1 कम करेंगे, क्या आ जाएगा, 1968। स्टेप 2 में क्या करना है, चाहे कोई भी मंथ दे, जनवरी से शुरू करना है। तो जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, और जुलाई का पूरा 29 ले लेंगे। सबको जोड़ेंगे तो 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 13 और 29 कितना हो जाएगा, 42, और 42 को अगर 7 से डिवाइड कर दिए तो कुछ नहीं बचेगा, शेष 0 हो जाएगा। स्टेप 3 में क्या करना है, जो ईयर घट के आया है उसको ब्रेक करना है। कैसे, 400 के टर्म में। तो 4 गुना 400 1600, प्लस 300 1900 तक खत्म हो गया, प्लस 68, और 68 साल में कितना लीप ईयर आएगा, 17। तो 400 का रिमाइंडर 0 होता है, तो 4 गुना 0 पूरा 0 हो गया। 300 का रिमाइंडर 1 होता है, 68 + 17, तो 68 और 17 85, और 1 86, और 86 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 से 84, रिमाइंडर बचेगा 2। तो यहाँ रिमाइंडर बचा 0, यहाँ रिमाइंडर बचा 2, तो 0 + 2 = 2, और मंडे को 1 लिखते हैं, ट्यूसडे को क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। यानी कि 29 जुलाई 1969 को कौन सा दिन था, तो क्या था, ट्यूसडे था। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 28 मई 2003 को कौन सा दिन था। 28 मई 2003 को कौन सा दिन था, 28 मई 2003 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या है, गिवन ईयर -1, गिवन ईयर -1। तो 2003 में से अगर 1 कम कर दें तो क्या आ जाएगा, 2002।
स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, चाहे कोई भी महीना दिया हो जनवरी शुरू करेंगे, तो जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0 क्योंकि नॉर्मल ईयर है, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2 और मई के लिए पूरा क्या लिख देंगे 28 लिख देंगे। जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2 और मई के लिए 28 जोड़ लेते हैं। 3 3 6 2 8, 28 और 8 36, 36 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1। अब स्टेप 3 क्या था जो भी ईयर दिया हुआ है उसको ब्रेक करना है, तो 5 गुना 400 तो 2000 तो ऐसे ही ख़त्म किया। अब सिर्फ 2 बचा, अब उसमें तो कोई लीप ईयर आएगा नहीं, तो यहाँ पर फाइनली रिमाइंडर क्या बचा 2, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ 2 बचा, तो 1 + 2 = 3 और 3 का मतलब मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, 3 का मतलब क्या हो जाएगा वेडनेसडे, यानी कि 28 मई 2003 को कौन सा दिन था, सप्ताह का वेडनेसडे था। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। 23 को समझिएगा थोड़ा सा। किसी महीने के चौथे दिन शनिवार आता है, यानी किसी महीने का 4 तारीख कौन सा है, शनिवार है। किसी भी महीना का 4 तारीख क्या है, शनिवार है। तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 27 में से 4 कम कर देंगे तो 23 होगा, 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि सैटरडे में 2 जोड़ देंगे तो संडे मंडे हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। यदि 6 अक्टूबर 1985 को बृहस्पतिवार था, सप्ताह का कौन सा दिन 6 मार्च 2004 को आएगा, समझिएगा। 6 अक्टूबर 1985 क्या था, थर्सडे था, तो बोल रहा है 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन आएगा। अब यहाँ देखना, लेकिन आगे का दिन नहीं पूछ रहा है, ये अक्टूबर है और ये मार्च है, तो हम लोग कैसे लेंगे, तो देखो पहले इन दोनों को सेम करते हैं, 6 मार्च और 6 अक्टूबर, लेकिन हम लोग को 6 मार्च से 6 अक्टूबर चलना है, तो इसको हम लोग कैसे चलेंगे। एक काम ये भी कर सकते हो कि 6 अक्टूबर 1985 को ही चेंज कर दो, 6 मार्च तक पहुँचा दो, तो काम बन सकता है। ठीक है, काम बन सकता है, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला या तो उससे कम होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। एक तरीका और हम लोग लगा सकते हैं इसमें, क्या लगा सकते हैं, देखो मार्च से लेके अक्टूबर तक जो जो महीना है उसको लिख लेते हैं। तो मार्च का रिमाइंडर क्या हुआ 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, और ये तो दोनों सेम है, ठीक है, तो उसको नहीं लेंगे। अब सबको जोड़ते हैं, तो 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 और 2 18, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब 1985 से 2000, तो 1985 का 1, 86 का 1, 87 का भी 1, ठीक है। एक काम और कर सकते हो, 1985 से 2004 कितना ईयर का गैप हो गया, तो 15 और 4 19, तो सबका रिमाइंडर 1 तो आना है। और 1985 से लेकर 2004 तक कितना लीप ईयर होगा, तो 85 से 2004 लगभग 19 साल का गैप है, और अगर 19 साल में गैप है तो 4 लीप ईयर आया होगा, तो 19 और 4 कितना हो गया 23, 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचा 2, तो 4 और 2 6 रिमाइंडर बचा, यानी कि थर्सडे में 6 जोड़ देंगे, और थर्सडे में 6 जोड़ो या 1 कम हो जाओ, बात बराबर है। कुछ तो फॉल्ट है ज़रूर, थर्सडे में अगर 6 जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा वेडनेसडे, ऑप्शन में वेडनेसडे है ही नहीं। एक बार इसको और देख लेते हैं, अगर 6 अक्टूबर 1985 को बृहस्पतिवार था, सप्ताह का कौन सा 6 मार्च 2004 को आएगा, 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन आएगा, कैसे चलें। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे बाद में, फिर बताएंगे, थोड़ा सा कुछ फॉल्ट नज़र आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2012 को बृहस्पतिवार था, तो 6 मार्च 2012 को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 26 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन था, थर्सडे, बृहस्पतिवार था, तो पूछ रहा है 6 मार्च 2012 को कौन सा दिन आएगा। अब यहाँ ईयर तो सेम है,
अब 6 मार्च से 26 दिसंबर तक पहुंचना है। 6 मार्च से 26 दिसंबर, 6 मार्च टू 26 दिसंबर, दिन गिन लो। मार्च में कितना दिन पड़ेगा? मार्च में 31 दिन होता है, 6 तो खत्म है, 25। अप्रैल का रिमाइंडर पूरा लिख दो, 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, और दिसंबर में कहाँ तक जाना है? 26 तक। तो इसको पूरा 26 लिख दो, जोड़ लो। तो 25 और 2 27 और 3 30 और 2 32 और 3 35 और 3 38 और 2 40 और 3 43 और 2 45 और 26। तो 45 6 51 और 20 71। 71 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा सिर्फ 1। तो 26 दिसंबर से 6 मार्च, ध्यान रखिएगा, ये आगे का दिया हुआ पीछे का पूछ रहा है। थर्सडे में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। यही सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ नंबर ऑफ डेज काउंट कर लेने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, ये तो डायरेक्ट हम आपको बताए थे कि अगर x सप्ताह और x दिन है तो उसमें 7x डेज होता है, लेकिन अगर यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया, p सप्ताह तथा q दिन, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7p + q डे। डायरेक्ट बताए थे। क्वेश्चन नंबर 27 वाला टाइप भी आपको हम बताए थे, फिर भी एक बार देख लीजिए। एक बार इन वीडियोज़ को, इसको देखने से पहले सारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, तो फिर ये सब आपको मजाक लगेगा। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है। 13 और 16 जून के बीच, यानी कि न 13 को न 16 को। तो उसको कन्फ्यूजन किन किन डेट्स में है? 14 और 15 में। जबकि उसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच पड़ता है। उसकी बहन को याद है कि उनका पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच में, यानी कि वो कन्फ्यूजन किस किस डेट में रखी है? 15, 16 और 17 के बीच में। उसके पिता का जन्मदिन किस दिन पर होगा? तो दोनों का कॉमन कन्फ्यूजन क्या है? 15 तारीख, यानी कि 15 जून को उसके पिता का जन्म होगा। सिंपल सी बात है, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाओ, सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि मीता को ठीक प्रकार याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 जुलाई से पहले। 8 के बाद लेकिन 12 से पहले, तो उसको किन किन डेट में कन्फ्यूजन है? 9, 10 और 11 में। मीता के भाई को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 10 और 15 के बीच में, 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 से पहले, तो उसको कन्फ्यूजन किस किस में है? तो 11, 12, 13 और 14 में। तो दोनों का कॉमन कन्फ्यूजन क्या है? 11 तारीख, यानी कि उनके पिता का जन्मदिन कब होगा? 11 जुलाई। ठीक है, कन्फ्यूजन करने के लिए 10 और 11, 10 नहीं होगा ना, क्योंकि इसको 10 के बाद लेकिन 15 से पहले। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। सेम टाइप का सवाल है, इसको पढ़िए आराम से और बनाइए। आभा को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद। सोचो, सोमवार के बाद लेकिन शुक्रवार से पहले। अब देखो उसको कंफ्यूजन किन किन डेट्स में है? तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन्हीं 3 डेट में कंफ्यूजन है। उसके भाई अभय को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले। उसके भाई को किन किन डेट में कन्फ्यूजन है, किन किन दिनों में? कि बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, उनकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन है ट्यूसडे, बुधवार, सॉरी ये T4 थर्सडे था, तो इन दोनों में कॉमन बात क्या है? थर्सडे कॉमन बात है, यानी कि निश्चित रूप से उसकी माता का जन्मदिन कब है? थर्सडे को होगा। ठीक है, थर्सडे को होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शेखर 3 मार्च 1960 को पैदा हुआ था। शेखर कब पैदा हुआ था? तो 3 मार्च 1960 को पैदा हुआ था। रमेश शेखर से 6 दिन पहले पैदा हुआ था। ये किसका जन्मदिन है? शेखर का। थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं। शेखर के बारे में क्या बोल रहा है कि शेखर 3 मार्च 1960 को पैदा हुआ। 3 मार्च 1960 को पैदा हुआ। रमेश शेखर से 6 दिन पहले पैदा हुआ था। अगर रमेश शेखर से 6 दिन पहले हुआ था पैदा, तो जरा सोचो उसका जन्म कब हुआ होगा? तो 3 मार्च में से 6 दिन पहले आएंगे, तो 2 मार्च, 1 मार्च, 28 फरवरी, ठीक है, तो 3 मार्च में से हम लोग को क्या करना है? 6 दिन पहले। अब ध्यान रखना 1960 एक लीप वर्ष भी है, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। तो चलो 3 मार्च में से 6 दिन पहले जाते हैं।
तो एक दिन पहले 2 मार्च आएगा, फिर 1 मार्च, फिर 29 फरवरी, 28 फरवरी, 27 फरवरी, 1 2 3 4 5, यानी कि निश्चित रूप से रमेश का जन्म कब हुआ होगा? 26 फरवरी 1960, तभी तो उससे 6 दिन बड़ा होगा ये। ठीक है, अब देखो जोड़ भी देखते हो, तो फरवरी में कितना दिन आया? 3 दिन आएगा, और मार्च में भी 3 दिन, 6 दिन हो गया। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार को पड़ा हो, उस वर्ष मतलब कब? 1960 में, और गणतंत्र दिवस कब पड़ता है? 26 जनवरी, यानी कि कह रहा है कि 26 जनवरी 1960 कौन सा दिन था? रिपब्लिक डे था। गणतंत्र दिवस रविवार, संडे था। तो रमेश सप्ताह के किस दिन पैदा हुआ था? तो रमेश का कब था? 26 फरवरी 1960 को। हो तो गया। रेफरेंस डे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो जनवरी में कितना दिन बच रहा है? तो 26 तो हो ही गया, 5 दिन बच रहा है, और इधर फरवरी में कितना दिन हो गया? 26 दिन। तो 5 और 26 कितना हो गया? 31। 31 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3, यानी कि संडे में हम लोग कितना जोड़ देंगे? 3। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यही हो जाएगा आंसर। सिंपल सी बात है। रमेश का पहले जन्मदिन निकाल लेंगे और फिर रेफरेंस डे वाला हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे, तो आंसर तक बड़े ही आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 30 तक के सवाल। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या बोल रहा है। आगरा पहुंचने पर सुमन ने कहा कि वह निश्चित समय से 4 दिन पहले वहां पहुंच गई थी। मान लो कि किसी खास डेट पर पहुंची होगी, तो निश्चित दिन से 4 दिन पहले। राकेश वहां पर निश्चित समय से 5 दिन पहले पहुंचा। यदि सुमन आगरा रविवार को पहुंची, रुक जाओ, सुमन जो है वो आगरा कब पहुंच रही है? रविवार को। अब सुमन के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ो। आगरा पहुंचने पर सुमन ने कहा कि वह निश्चित समय से 4 दिन पहले पहुंची। अगर ये निश्चित समय से 4 दिन पहले पहुंची और अगर ये रविवार को पहुंची, तो जो निश्चित वो समय है वो कब था? तो रविवार से 4 दिन आगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि जो फिक्स टाइम था वो कब था? गुरुवार को, थर्सडे को। ठीक है, ये टाइम पर पहुंचना था, लेकिन वो निश्चित समय से 4 दिन पहले पहुंच गए। राकेश वहां पर निश्चित समय से 5 दिन पहले पहुंचा। अच्छा, निश्चित समय तो गुरुवार था, और गुरुवार से 5 दिन पहले अगर राकेश पहुंचा है, तो गुरुवार में से 5 दिन पहले आ जाओ। बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, यानी कि राकेश कब पहुंचा है? तो शनिवार को पहुंचा है। यदि सुमन, राकेश वहां किस दिन पहुंचा? तो राकेश वहां किस दिन पहुंचा? शनिवार को पहुंचा। क्या हो गया? आगरा पहुंचने पर सुमन ने कहा कि वह निश्चित समय से 4 दिन पहले पहुंची। राकेश वहां पर निश्चित समय से 5 दिन बाद, राकेश निश्चित समय से 5 दिन बाद पहुंचा है, तो अगर निश्चित समय गुरुवार को है तो गुरुवार में 5 दिन जोड़ देंगे, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि राकेश कब पहुंचा वहां पर? मंगलवार को पहुंचा, ट्यूसडे को पहुंचा, और यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? शनिवार को आयोजित सम्मेलन के स्थान पर, सम्मेलन कब आयोजित होना है? शनिवार को। सम्मेलन कब आयोजित हो रहा है? तो सम्मेलन आयोजित हो रहा है शनिवार को। शनिवार को आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। अगर वो शनिवार को पहुंचा और वो उसको लग रहा है कि निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व पहुंच रहा है, यानी कि जो निर्धारित दिन है वो कब होगा? तो रविवार, सोमवार, तभी तो वो निर्धारित दिन से 2 दिन पहले पहुंच गया है। सोच के देखो, निर्धारित दिन सोमवार को रहा होगा, तभी तो वो शनिवार को पहुंचा, 2 दिन पहले पहुंच गया है। यदि मैं आगामी बृहस्पतिवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाता? अगर ये बृहस्पतिवार को पहुंचता, तो जरा सोच लो, थर्सडे को पहुंचता तो कितना दिन विलंब होता? तो सोमवार से थर्सडे, मंगल 1, बुध 2, बृहस्पति 3, यानी कि वो कितना दिन विलंब हो जाता? तो 3 दिन विलंब हो जाता। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए ध्यान पूर्वक। किसी महीना प्रत्येक रविवार चौथी, रविवार जो है किसी महीना में कब कब पड़ रहा है? तो 4 को, 11 को, 18 को और 25 को पड़ता है। तो महीना का अंतिम तारीख कौन सा दिन पड़ेगा? यदि महीना का प्रारंभ बृहस्पतिवार से है।
अब जरा सोचो, महीना का प्रारंभ कब बोल रहा है? बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को। थर्सडे को तो क्या बोल रहा है? तो महीना का अंतिम तारीख कौन सा दिन होगा? अब जरा सोचो, पहले ये सोचो कि ये जो महीना है वो कितने दिन का महीना है। अगर संडे 4 को पड़ा, 11 को, 18 को, 25 को, यानी कि 26 को क्या पड़ा होगा? मंडे। 27 को क्या पड़ा होगा? ट्यूसडे। 28 को क्या पड़ा होगा? 25 तक तो संडे ही पड़ा है। 26 को क्या पड़ा होगा? मंडे। 27 को ट्यूसडे। 28 को वेडनेसडे, ठीक है। 29 को थर्सडे। 30 को फ्राइडे मान लेते हैं। तो महीना का अंतिम तारीख कौन सा दिन पड़ेगा? यदि महीना का प्रारंभ बृहस्पतिवार से हो और 1 तारीख को बोल रहा है कि बृहस्पतिवार था यानी कि थर्सडे, तो जरा सोचिए, अगर 1 तारीख को थर्सडे था तो क्या 4 तारीख को संडे आएगा? तो 2 को आएगा फ्राइडे, 3 को आएगा सैटरडे, 4 को आएगा संडे। इतना तो तय है, ठीक है। तो महीना का अंतिम तारीख क्या होगा? सबसे पहले तो यही नहीं पता चल रहा कि महीना कितना तारीख का है। ये 30 तारीख वाला भी हो सकता है, 31 तारीख वाला भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यानपूर्वक बनाइएगा इसको। गीता सुमन से 314 दिन बड़ी है। गीता जो है वो सुमन से कितना दिन बड़ी है? तो गीता सुमन से 314 दिन बड़ी है। जबकि सपना गीता से 70 सप्ताह बड़ी है। सपना जो है वो गीता से कितना सप्ताह बड़ी है? 70 सप्ताह। 70 सप्ताह का मतलब 490 दिन। यदि सपना का जन्मदिन बृहस्पतिवार को हुआ था, और सपना का जन्म कब हुआ था भाई? बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को। यदि सपना का जन्मदिन बृहस्पतिवार को हुआ था तो सुमन का जन्मदिन किस दिन हुआ था? बस। तो देखो, सपना तो थर्सडे को हुई है, सुमन का जन्मदिन पूछ रहा है। तो सपना जो है वो गीता से भी 490 दिन बड़ी है और गीता सुमन से 314 दिन बड़ी है। यानी कि जरा सा सोचो कि गीता जो है सुमन से 314 दिन और सपना गीता से भी 490 दिन बड़ी है। तो सपना कहीं निकालते हैं? सपना, समझिएगा थोड़ा सा बात को, गीता सुमन से 314 दिन बड़ा और सपना गीता से भी 490 दिन बड़ा। यानी कि सपना जो है वो गीता से कितना दिन बड़ी हो जाएगी? 490 प्लस 314, 4 9 1 10, 4 3 7 1 804। 804 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 11 7 77, 3 34, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचेगा 6। तो यानी कि सपना का अगर थर्सडे को हुआ है, थर्सडे में हम लोग 6 दिन जोड़ देंगे। तो किसका? सुमन का। तो सुमन तो ऑब्वियसली सपना से छोटी ही होगी, तो 6 दिन घट जाएंगे। और अगर थर्सडे में 6 दिन घटेंगे तो क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा। और यही हम लोग का सही आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कपिल कृष्णा से 314 दिन बड़ा है। कपिल कृष्णा से कितना दिन बड़ा है? कपिल कृष्णा से 314 दिन बड़ा है। और किशोर कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। और किशोर कपिल से 60 सप्ताह, 60 सप्ताह का मतलब 420। जरा सोच के देखो, सबसे बड़ा तो किशोर ही हो गया ना। कपिल तो खुद ही कृष्णा से बड़ा था और किशोर कपिल से भी बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन हुआ? किशोर। यदि किशोर का जन्म बुधवार को हुआ है, किशोर का जन्म बुधवार को हुआ है, तो कृष्णा का जन्म कब होगा? तो कृष्णा का पहले। अब जरा सोचो कि किशोर जो है वो कृष्णा से कितना दिन बड़ा होगा, ठीक है। किशोर तो एक तो कपिल से भी 420 दिन बड़ा है और कपिल कृष्णा से भी 314, यानी कि 420 प्लस 314 दिन बड़ा होगा। तो 4 2 1 3 4 3 7, यानी कि 734 दिन। 734 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 0 7 70, कितना रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 10 70, 3 34 7 चौक, रिमाइंडर बचेगा 6। यानी कि अगर किशोर को बुधवार को हुआ था तो कृष्णा तो बुधवार किशोर से छोटा ही है, तो बुधवार -6, बुधवार में से 6 दिन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये सर।
किन 2 माह का कैलेंडर समान है, जरा समझिएगा। ये सब चीज बता चुके हैं, याद करो। सप्ताह, कौन कौन से 2 महीने का कैलेंडर सेम होता है, ठीक है। तो अप्रैल और जून, मार्च और नवंबर, सितंबर और दिसंबर। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? सितंबर और दिसंबर। ये सारा चीज बता चुके हैं, तो कोई खास चीज नहीं। ये भी बता चुके हैं कि कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो क्या ऑप्शन में दिया है? ट्यूसडे दिया है। तो यही जो है हम लोग का शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 भी यही बोल रहा है, कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है? तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकता है। अगेन आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अच्छे से देखो। यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद, तो गुरुवार शुक्रवार होगा 12 तारीख। 12 तारीख क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो उसी महीने का 28 तारीख, सिंपल सा क्वेश्चन है। 28 माइनस 12 कर दो। 28 माइनस 12 करेंगे 16 आएगा। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। यानी कि शुक्रवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? रोहित का जन्म 15 अप्रैल 1998 को हुआ था। रोहित का जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1998 को। उसके दोस्त अनंत का जन्म उसके 5 दिन पहले हुआ था। तो अगर अनंत का इससे 5 दिन पहले हुआ था तो अनंत का कब हुआ होगा? तो 10 अप्रैल 1998 को हुआ होगा। यदि गणतंत्र दिवस शुक्रवार को पड़ता है, ऐसे तो गणतंत्र दिवस कब पड़ता है? 26 जनवरी को पड़ता है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 26 जनवरी 1998 जो है वो कौन सा दिन है? शुक्रवार है। तो अनंत किस दिन पैदा हुआ था? तो 26 जनवरी यदि शुक्रवार है तो आपको निकालना है कि 10 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन। तो अब जनवरी में कितना दिन बच रहा है? 5 दिन। 26 जनवरी तक तो हो गया है। फरवरी 1998 नॉर्मल ईयर, तो फरवरी में 28 दिन, मार्च में पूरा 31 दिन, और अप्रैल में तो 10 ही दिन बचा। जोड़ लो तो 5 और 28 कितना हो जाएगा? 33। 33 और 61, 33 और 30, 63 एक 64 और 10 74। 74 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 4। यानी कि फ्राइडे में 4 जोड़ देंगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। क्या कुछ गड़बड़ी है क्या? जनवरी में 5, अच्छा ऐसे नहीं, उसको डायरेक्ट लिखते हैं ना, हो सकता है लिखने में कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। जनवरी में कितना दिन बचा? 5 दिन। फरवरी का रिमाइंडर 0, मार्च का रिमाइंडर 3 और अप्रैल में बचा 10 दिन। तो 5 और 3 8 और 10 18। 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 4 ही आएगा। और 26 जनवरी 1998 से 10 अप्रैल 1998, तो फ्राइडे में 4 जोड़ेंगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, आंसर ट्यूसडे हो जाएगा। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में जाइए। क्वेश्चन नंबर 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, किसी माह का तीसरा दिन अगर सोमवार है, यानी कि 3 तारीख को कौन सा दिन है? तो 3 तारीख को है सोमवार। ठीक है, 3 तारीख को है आपका सोमवार। ठीक है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन, 5 डेज आफ्टर 21st, 21वें से 5वां दिन मतलब 26 तारीख। तो 26 में से 3 घटाएंगे 23 आएगा। 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2, और सोमवार में अगर 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। यही हम लोग का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को सोमवार है। ठीक है, किसी महीने की 3 तारीख सोमवार है, तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले, तो 21 में से 5 घटा तो क्या बचा? 16। 16 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो 16 माइनस 3 बराबर क्या हो गया? 13। 13 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6, और सोमवार में अगर 6 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। और यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, संडे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है वो आपको दिख रहा होगा।
किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। अगर 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद, तो सोमवार का 2 दिन बाद क्या होता है? बुधवार होता है। तो इसी माह के 19 तारीख के ठीक पहले, 19 तारीख के ठीक पहले मतलब 18 तारीख को पूछ रहा है, तो 18 में से 5 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 13। और 13 को अगर 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 6 आएगा। और बुधवार में अगर 6 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 6 दिन जोड़ो या 1 दिन घट जाओ, बात बराबर होता है मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 इतना रख लो। क्वेश्चन नंबर 44, रानी का जन्मदिन 4 फरवरी 1990 को हुआ था। रानी का जन्मदिन 4 फरवरी 1990 को हुआ था। ठीक है, रानी का जन्मदिन कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1990 को। ठीक है, उसके जन्मदिन के 47 दिन बाद कौन सा दिन था? अच्छा, 4 फरवरी में बोल रहा है कि 47 दिन जोड़ दो। ठीक है, यदि 4 फरवरी 1990 को रविवार था तो सिंपल सी बात है, इसका कंसेप्ट तो हम बताए ही थे। कहना चाह रहा है कि रविवार से 47 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो 47 को किससे डिवाइड कीजिएगा? 7 से। 7 छक 42, रिमाइंडर बचा 5। तो रविवार में 5 जोड़ दोगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और यही हम लोग का सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। बोल रहा है आज मंगलवार है। ये तो हम कैलेंडर जब पढ़ा रहे थे उसका शुरू लाइन ही, शुरुआती ही लाइन ये सब था। आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, टुडे इज ट्यूसडे। यदि आज मंगलवार है, आज से 62 दिन बाद, 62 दिन बाद पूछ रहा है, तो 62 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा 6। और ट्यूसडे में अगर 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? मंडे। ऑप्शन नंबर बी। ये सब 2 कैलेंडर पढ़ा है तो उसका शुरुआती ही लाइन था। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाते हैं। फिर से क्वेश्चन उसी प्रकार के रिपीट हो रहे हैं लगभग। जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तिथि को था? चलो ठीक है, तो अगर हम क्या बताए थे, अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो 1 जुलाई 2007 निकाल लो। 1 जुलाई 2007 को कौन सा दिन था? स्टेप 1 2007 माइनस 1 तो 2006। स्टेप 2 कोई भी मंथ दिया रहे, स्टार्ट जनवरी से करना है। जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2 और जुलाई का 1। जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 6, 2 8, 3 11, 2 13 और 1 14। 14 को 7 से डिवाइड किया, शेष बचा 0। अब किसको ब्रेक करना है? 2006 को। तो 5 गुना 400, 2000 खत्म हो गया, प्लस 6 और 6 साल में 1 लीप ईयर आएगा। तो 6 और 1 7, 7 को 7 से डिवाइड किया, अगेन रिमाइंडर 0। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, टोटल रिमाइंडर बचा 0। और 0 का मतलब होता है संडे। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 जुलाई 2007 को कौन सा दिन था? संडे। बोल रहा है पहला सोमवार, तो अगर 1 जुलाई को शनिवार रविवार था तो 2 जुलाई को क्या रहा होगा? सोमवार। यानी कि जुलाई 2007 में पहला सोमवार 2 जुलाई को पड़ा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 47 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बड़े ही आराम पूर्वक। किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है। 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि 9 तारीख को क्या पड़ रहा है? वेडनेसडे। उसी महीने को 18 तारीख को कौन सा दिन होगा? हे भगवान, आसान क्वेश्चन है।
18 माइनस 9 बराबर 9, 9 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 2। तो वेडनेसडे में 2 दिन जोड़ देंगे तो थर्सडे फ्राइडे पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, और इसका भी तरीका हमने आपको डिस्कस कर दिया था। कल का मतलब एक दिन, परसों का मतलब 2 दिन। यदि आने वाले कल मतलब एक दिन लिख लो, के 4 दिन बाद तो +4 लिख लो। तो बीते हुए कल का मतलब 1 के 4 दिन पहले 4, तो 4 और 1 और 4 5, 1 6 और 4 10, 10 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा 3। तो क्या बोल रहा है, यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले, बीते हुए कल यानी कि इस 3 को रविवार में से घटाएंगे। तो रविवार में से 1 दिन पहले शनिवार, 2 दिन पहले शुक्रवार, 3 दिन पहले बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल मतलब एक लिख लो, 3 दिन पहले तो 3 लिख दो, तो आगामी कल यानी कि 1 के 2 दिन बाद 2, तो 1 और 3 4 और 1 5 और 2 7, 7 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। अब कुछ भी पूछ रहा है बुधवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बुधवार ही आएगा। और हम लोग अब चलेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, और इसी तरह से हम लोग का हो जाएगा ये चैप्टर समाप्त। परसों गणेश पूजा होगी, ठीक है। परसों कौन सी पूजा होगी, तो परसों होगी गणेश पूजा। अगले सप्ताह इसी दिन दीपावली होगी। अब पता नहीं ये कौन सा दिन है, लेकिन अगले सप्ताह इसी दिन यानी कि गणेश पूजा वाले दिन ही क्या होगी, दीपावली होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 7 दिन बाद की बात कर रहा है। यदि आज शुक्रवार है, आज कौन सा दिन है, शुक्रवार है, तो दीपावली के 4 दिन में छोड़ दो। अगर आज शुक्रवार है तो परसों कौन सा दिन होगा, तो कल शनिवार, परसों रविवार। आज शुक्रवार है तो परसों रविवार है, और रविवार को ही गणेश पूजा हुआ था। और क्या बोल रहा था कि गणेश पूजा के अगले सप्ताह दीपावली था, यानी कि दीपावली कब था, तो दीपावली आपका था रविवार को। तो दीपावली के 4 दिन बाद, तो रविवार को दीपावली है, 4 दिन जोड़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि जो लास्ट चीज़ दिख रहा है आपका थर्सडे, यही हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हमने कैलेंडर का ईच एंड एवरीथिंग, अब कैलेंडर का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। हमने इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, जितने भी टाइप हो सकते हैं एक एक चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। और अगर आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा तो ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। आप इन सभी का आराम से आंसर कर देंगे, और इवन आप कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए, आपको बाहर नहीं जाएगा, आप आराम से उन सभी क्वेश्चन को कर रहे होंगे। तो अगर हम लोग का ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट डे या फिर अगले वीडियोज़ में इसी तरह से अपना पढ़ाई का क्रम बरकरार रखेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग सिलोगिज्म ये क्लॉक पढ़ेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। भगवान आप सभी को सुखी रखें, भगवान बोले शंकर की कृपा पर बरसते रहें। कोरोना के काल में बेस्ट तो ये होगा कि घर में बने रहें, घर में रहकर पढ़ाई करें, अच्छे से अपना कार्यक्रम करते रहें और टाइम को वेस्ट ना करें। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।